कामयाब होना कौन नहीं चाहता, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि सफलता बदले में हमसे क्या मांगती है? क्योंकि यह कुछ देने से पहले हमसे बहुत कुछ लेती है। तो चलिए आज उन्हीं 6 चीजों की बात करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर सक्सेस रिटर्न में मांगती क्या है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से, क्योंकि यही तो आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और जवाब बहुत सीधा सा है। सफलता से पहले त्याग आता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बार बार याद दिलाती है कि हर बड़ी जीत के पीछे एक उतना ही बड़ा बलिदान छिपा होता है। तो चलिए देखते हैं कि सफलता की असली कीमत क्या है। देखिए, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक बिल्कुल सीधा सौदा है। अगर सपने बड़े देखने हैं तो कीमत भी उतनी ही बड़ी चुकानी पड़ेगी। सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन इसका सफर कभी शांत नहीं होता। जिंदगी असल में हमारे कमिटमेंट को टेस्ट करती है। ये देखने के लिए नहीं कि हम टूट जाएं, नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। रिजल्ट आने से पहले उसकी नींव के पिलर्स बनाने पड़ते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, उन 6 स्तंभों की। ये वो 6 कीमतें हैं जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती हैं। इन्हें अपनाना इस सफर का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सबसे पहला पिलर है पेशेंस, यानी कि धैर्य। ये सफलता की पहली और शायद सबसे मुश्किल शर्त है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब पेशेंस का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। पेशेंस का असली मतलब है रोज मेहनत करते हुए प्रोसेस पे भरोसा रखना। ये मान के चलना कि आज जो बीज बोए जा रहे हैं ना, वो कल फल जरूर देंगे। और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। धैर्य और आलस में जमीन आसमान का फर्क है। धैर्य का मतलब है एक्टिव रहना, हर दिन काम करना और विश्वास रखना, जबकि आलस का मतलब है बस बैठे रहना, कुछ ना करना और उम्मीद लगाए रखना। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत। क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात है जो इसको बिल्कुल साफ कर देती है, अगर सिंहासन चाहिए तो घाव सहने के लिए तैयार रहना होगा। रिजल्ट तो हर कोई चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द और मेहनत से गुजरना चाहते हैं जो उसके पीछे है। और यही कड़ी मेहनत है जो किसी को मजबूत और अनमोल बनाती है। तीसरा पिलर है नेवर गिव अप, कभी हार ना मानना। जब सब कुछ गलत हो रहा हो ना, जब लगे कि बस अब और नहीं, तब यही एक क्वालिटी है जो हमें बचाती है। देखिए, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है ना? ये एक टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन जो चीज हमें आगे ले जाती है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। ये वो आदत है, वो फोर्स है जो सफलता की असली इमारत खड़ी करती है। हो सकता है कोई 100 बार गिरे, ये कोई बात नहीं है। दुनिया का हर एक चैंपियन कभी ना कभी गिरा है। लेकिन जो चीज एक विनर को डिफाइन करती है ना, वो है 1001 बार उठ खड़े होना। असली बात यही है, विनर वो नहीं होता जो सबसे स्मार्ट है, नहीं, विनर वो होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। ओके, चौथा पिलर डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसे अपनी मंजिल का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड समझ लीजिए। डिसिप्लिन की एक बिल्कुल सीधी सादी डेफिनेशन है, तब भी काम करना जब मन बिल्कुल ना कर रहा हो। ये वो एबिलिटी है जो टेम्पररी फीलिंग्स को साइड में रखकर लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहना सिखाती है। और अनुशासन अक्सर इस बात से जुड़ा होता है कि हम क्या नहीं करते। इसमें नो कहने की पावर होती है। डिस्ट्रैक्शंस को नो, बहानों को नो और आराम को, कंफर्ट को नो। यही चीज फोकस और कमिटमेंट को रॉक सॉलिड बनाती है। अब आते हैं 5वें पिलर पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये वो अटूट नींव है जिस पर बाकी सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत टिकी होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर तब भी विश्वास करना जब पूरी दुनिया डाउट कर रही हो। और ये कोई दिखावा या घमंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक शांत, ऐसी स्थिर इंटरनल स्टेट है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और अब हमारा छठा और शायद सबसे मुश्किल पिलर, सैक्रिफाइस यानी त्याग। एक सीधी सी बात है, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ एक सिंपल चॉइस है। पहला रास्ता, अभी त्याग करो और बाद में उद्देश्य पाओ। और दूसरा रास्ता, अभी आनंद लो और बाद में पछताओ।
त्याग असल में शॉर्ट टर्म खुशी और लॉन्ग टर्म संतुष्टि के बीच एक सोची समझी ट्रेड ऑफ है। तो ये थे सफलता के 6 स्तंभ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कीमत चुकाने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि यही एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक फैसला है। फैसला धैर्य रखने का, फैसला कड़ी मेहनत करने का, फैसला बार बार गिरकर उठ खड़े होने का, फैसला अनुशासित रहने का, खुद पर विश्वास करने का और अपने सपनों के लिए त्याग करने का। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखें, सफलता आपसे आधे रास्ते में आकर नहीं मिलेगी, वो आपसे तभी मिलेगी जब आप वो इंसान बन जाएंगे जो उसे डिजर्व करता है। ये सिर्फ कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये उस प्रोसेस में खुद को पूरी तरह बदलने के बारे में है।